हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है ब्रेन बाइट्स में। आज मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 पढ़ाऊँगा। तो दोस्तों, ये मेरी यूट्यूब पे पहली वीडियो है। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, और जो भी गलती होगी उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। हाँ, तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वाले हैं वो है व्हाट इज इकोनॉमिक्स। सबसे पहले ही पढ़ेंगे इकोनॉमिक क्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। नाम सही लग रहा है, कोई प्रॉब्लम है। हाँ, इकोनॉमिक प्रॉब्लम उसी से प्रॉब्लम से रिलेटेड है, वो भी पढ़ेंगे। उसके बाद है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ये क्या होता है बाबा? हाँ दोस्तों, हम आपको सब बताएंगे एकदम डिटेल में। उसके बाद है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये क्या होता है? नाम तो पहला वाला लग रहा है कि हमारे बुक का है। हाँ दोस्तों, ये हमारे बुक का ही है और इसको पढ़ेंगे भी। हाँ, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज इकोनॉमी। तो मैं आपको सबसे पहले एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप स्कूल जाते हैं ना। हाँ, आप स्कूल जाते होंगे, अच्छे बच्चे हैं। जब आप स्कूल जाते हैं तो आप देखते होंगे कि रास्ते में बहुत से लोग अलग अलग एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। जैसे कोई चाय बना रहा होता है, कोई झाड़ू लगा रहा होता है, कोई गाड़ी पोंछ रहा होता है। ये सभी एक्टिविटी जो लोग कर रहे हैं वो क्यों कर रहते हैं? क्योंकि उनको उससे मनी मिलता है। उसके बदले में जो मनी मिलता है उससे वो अपने घर का और अपना खर्चा चलाते हैं और वो सरवाइव करते हैं। तो यही दोस्तों इकोनॉमी होती है। तो चलिए हम लोग इसको एक और इससे देख लेते हैं क्या लिखा है। इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड पीपल मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। अर्न अ लिविंग का मतलब वो पैसा कमाते हैं और जिंदा रहते हैं, इसलिए यहाँ पे इसको अर्न अ लिविंग बोला गया है। अब मैंने आपको बताया बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। कोई चाय बना रहा होता है, कोई झाड़ू लगा रहा होता है, कोई पोछा कर रहा होता है। तो ये सभी चीज़ें देख लेते हैं यहाँ पे एक्टिविटीज़ कौन कौन से है। कोई प्रोडक्शन में इंगेज होता है, कोई कंजप्शन में इंगेज होता है, कोई इन्वेस्टमेंट में इंगेज होता है। प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन जो प्रोड्यूसर होता है गुड्स को प्रोड्यूस करता है, तो इसलिए उसको प्रोडक्शन बोलते हैं। और जो कंजप्शन, हम लोग जो कंज्यूमर हैं गुड्स को कंज्यूम करते हैं, इसलिए कंजम्पशन बोला गया है। और इन्वेस्टमेंट जो कोई लोग होते हैं, मान लीजिए मनी को कहीं इन्वेस्ट करते हैं और उसके बदले में जो रिटर्न मिलता है उनको प्रॉफिट होता है, उसी से सर्वाइव करते हैं। तो ये जो 3 एक्टिविटीज़ हैं जो इंसान करता है ज़िंदा रहने के लिए अक्सर, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं लेकिन ये 3 इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं। उसके बाद दोस्तों चलिए हम लोग बढ़ते हैं व्हाट इज स्कार्सिटी। मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से बताता हूँ। मान लीजिए आपके घर में ब्रेड पकौड़ा बना है। आहा, मुंह में पानी आ गया, लेकिन कंट्रोल रखो, पढ़ रहे हैं। हाँ, तो क्या बना था? ब्रेड बना था। अब ब्रेड बना है आपके घर में ब्रेड बस 10 और खाने वाले हैं 20। तो यहाँ पे क्या लग रहा है आपको? लग रहा है ना कि आपके घर में ब्रेड की कमी है, ब्रेड पकौड़े की कमी है। तो कुछ और नहीं दोस्तों, यही होता है स्कार्सिटी, जहाँ पे जो हमारी क्वांटिटी जो होती है, डिमांडेड क्वांटिटी डिमांडेड वो ज़्यादा होती है सप्लाई से। में हमारा ब्रेड पकौड़ा जो था वो कितना था? बस 10 था, लेकिन जो मांग कितनी थी? 20 थी, इसीलिए उसको स्कार्सिटी बोलते हैं। तो देख लेते हैं क्या लिखा है। स्कार्सिटी इज सिचुएशन व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड, जो क्वांटिटी की मांग है वो सप्लाई से ज़्यादा होती है। सिंपल है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या क्या होते हैं, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है स्कार्स रिसोर्सेस। इसका मतलब स्कार्स रिसोर्सेज, स्कार्स का मतलब मैं आपको बता दूं कमी, और रिसोर्सेज का मतलब होता है संसाधन। मतलब जो हमारे रिसोर्सेज की कमी को ही पहली इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। मतलब हमारे जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड हैं, वो पहली प्रॉब्लम है। उसके बाद आते हैं अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। इंसान इंसान इंसान, उसकी चाह कभी पूरी नहीं होती है, जितना भी उसको दो वो उतना लेगा। इसलिए इसको भी एक प्रॉब्लम बना दिया गया है, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। वह भी एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। उसके बाद आता है अल्टरनेट यूज। ये क्या होता है? हमने आपको बताया कि रिसोर्सेज क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। अब मान लीजिए डीजल ही है, वो क्या बस आप उसको बस गाड़ी में ही चलाने डाल कर चलाते हैं, मीन्स बाइक में ही नहीं केवल भरते हैं। उसका काम फैक्ट्री में भी होता है, घर पे भी यूज होता है। ये इसका मतलब रिसोर्सेज तो है वो, लेकिन उसका अल्टरनेट यूजेज भी है। मतलब ये भी एक प्रॉब्लम है कि लिमिटेड रिसोर्सेज का एक ही यूज नहीं हो रहा है, उसका अल्टरनेट यूज भी हो रहा है। इसलिए
तो हम लोग चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज इकोनॉमिक। तो मैं आपको इकोनॉमिक को पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं, एक एग्जांपल देता हूं। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल क्या है। मान लीजिए ये आपके पापा की सैलरी है 25,000, जो हर लास्ट के मंथ में मिली है। भाई राइटिंग को मत जाना, भाई राइटिंग का हमको अवार्ड मिल चुका है पूरी दुनिया में बेस्ट राइटिंग का। क्या करें। हाँ, तो कितनी सैलरी मिली थी? 25,000। अब पापा के हाथ में 25,000 आते ही देखकर सबसे पहले मम्मी बोलेगी हमको क्या चाहिए? साड़ी चाहिए। उसके बाद तुम क्या कहोगे? हमको फ़ोन चाहिए 1 लाख वाला, मतलब वह आईफोन चाहिए बाबू को, हमारे आईफोन चाहिए। उसके बाद घर का राशन का खर्चा, उसके बाद आएगा इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा। अरे भाई राइटिंग पे मत जाना ब्रो, राइटिंग का हमको अवार्ड मिल चुका है, हम क्या कहें आपको। इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, बिजली का बिल, वही हो गया इलेक्ट्रिसिटी। लग रहा है कि हम नशा करके आए हैं, नहीं नहीं सही करके आए। पानी का खर्चा, बाबू को कपड़ा चाहिए, मम्मी को क्यों चाहिए? बैग चाहिए, और बाबू को किताब भी चाहिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पापा की जो रिसोर्स है वो कितनी है? बस 25,000 है, जो कि लिमिटेड है। लेकिन यहाँ पे जो वांट्स है आप लोग की इच्छा कितनी है? वो तो हमको अनलिमिटेड दिखाई दे रही है, एक एक तो बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है। क्या आपको लग रहा है कि ये पॉसिबल है कि पापा ये सभी चीज़ों को पूरा कर सकते हैं? तो सोच कर देखिए, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आईफोन ही भाई 1 लाख से पार हो गया। तो पापा क्या करेंगे इस केस में? इस केस में आपके पापा क्या करेंगे कि वो जो ये सभी वांट्स हैं उन लोग को पहले देखेंगे कि इसमें कौन कौन चीज़ ज़रूरी है, उसको सबसे पहले पूरा करेंगे, तब इसको करेंगे जो ज़रूरी नहीं है। मतलब आईफोन, ये तो पहले ही इसको बुलाएंगे, बाबू आ इधर आ, आईफोन दे, तो इसको कान के नीचे लगा देंगे। फिर बाबू कहेंगे कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हम अच्छे बच्चे हो गए। तो इसको काट लीजिए। राशन, ये तो ज़रूरी है, ये ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये भी चाहिए, नहीं तो कल पता चलेगा कि आएंगे तार काट कर चले जाएंगे सब, और आप कुछ कर भी नहीं सकेंगे। उसके बाद और भी जो अदर चीज़ें हैं उसको मैनेज करेंगे, और उन चीज़ों को ऐसे मैनेज करेंगे कि जो चॉइसेस हैं पूरी हो और उनको मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिले, उनमें सभी को संतुष्टि मिल जाए। समझ में आया दोस्तों इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है? जिससे आपके रिसोर्सेज जो है लिमिटेड, लेकिन आपकी क्या क्या है? अनलिमिटेड है। तो उसी को इस वे में मैनेज करना कि मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल सके। हाँ, तो चलिए देखते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो सबसे पहले ही देखते हैं इकोनॉमी द स्टडी ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं? मैंने आपको बताया था कि लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं, अल्टरनेट यूज होता है, और वो अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स होता है। तो वही इकोनॉमिक्स उन लोग का स्टडी करना, उनके बारे में, वही इकोनॉमिक के अंदर आता है। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम के क्या होता है मैंने आपको बता दिया, लेकिन देख लेते हैं। इट इन्वॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइसेस फ्रॉम द अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स हैविंग स्कार्स रिसोर्सेज विथ अल्टरनेटिव यूज। मैंने आपको बताया था जो आपकी वांट्स थी वो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जो आपके पापा की सैलरी थी वो कितनी थी? लिमिटेड थी। समझ में आया दोस्तों? और उनका अलग भी यूज हो सकता था, लेकिन पापा ने आपको इस तरीके से यूज़ किया कि उनको मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिला, सभी को मिला, इसलिए उसी को इकोनॉमिक बोलते हैं। ये डिफिनीसन आप पढ़कर आ जाइएगा, मीन्स लिख कर आ जाइएगा एग्ज़ाम में। उसके बाद हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक एज साइंस। मतलब इकोनॉमिक को भी साइंस में घुसा दिया। अरे भाई क्या यार, लेकिन चलो पढ़ लेते हैं। इकोनॉमिक को साइंस के अकॉर्डिंग 2 भागों में बांटा गया, एक है पॉजिटिव इकोनॉमिक, एक है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है? पॉजिटिव मतलब तो सीधा होता है, और नॉर्मेटिव क्या होता है हम बताएंगे आपको सब। तो सबसे पहले मैं आपको पॉजिटिव इकोनॉमिक बताता हूँ। मान लीजिए, चलिए सीधा टॉपिक पे आते हैं। इट डील्स विथ व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एंड हाउ आर दे एक्चुअली सॉल्व। यहाँ पे एक चीज़ आपको नोटिस करने वाली बात है, वो है क्या?
वो है व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स क्या हैं। ये मोटा नहीं हुआ क्या, प्रॉब्लम्स क्या हैं एंड हाउ दे आर एक्चुअली। अरे भाई हम इसको मिटा रहे थे यार। प्रॉब्लम्स क्या हैं और हाउ दे सॉल्व, मतलब प्रेजेंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और वो किस तरीके से उनका समाधान निकाला जाता है, उसी को पॉजिटिव इकोनॉमिक बोलते हैं। मतलब यहाँ पे प्रेजेंट की बात होती है, फ्यूचर मत सोच लेना। यहाँ पे व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एंड हाउ दे आर एक्चुअली सॉल्व, समस्याएं क्या क्या हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जा रहा है, उसी को पॉजिटिव इकोनॉमिक बोलते हैं। उसके बाद आता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। यहाँ पे नॉर्मेटिव का मतलब होता है फ्यूचर, मीन्स जो फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आने वाली हैं और उनको समाधान निकालने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, ये हमारी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती है। इट डील्स विद व्हाट ऑट टू बी प्रॉब्लम एंड हाउ दे शुड बी सॉल्व। यहाँ पे आर तो लग रहा है किसी ने भुला कर कि नशा करके लिख दिया है, पता नहीं चल रहा है। हाँ तो क्या था, इट डील्स विद मतलब फ्यूचर में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं और उन लोग का समाधान कैसे होगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, पॉपुलेशन बढ़ रही है और गवर्नमेंट को उसका समाधान निकालना चाहिए, ये एक नॉर्मेटिव है। और इसी का पॉजिटिव में हो जाएगा, हमारे देश में पॉपुलेशन ज़्यादा है और उसका समाधान हमें निकालना चाहिए। अभी की बात हो रही है, लेकिन मैंने आपको जो अभी वो बताया कि हमारे देश में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और उसका हमें समाधान निकालना चाहिए, तो ये आपका नॉर्मेटिव में आएगा। नॉर्मेटिव मतलब अभी हुआ नहीं है, ये आपके एक्चुअल डेटा पे बेस होता है। जो हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, मतलब जो डेटा हमारे पास है उसके हिसाब से बेस होता है, लेकिन ये तो भाई तुक्का मार के बताया जाता है कि ये हो सकता है। आया दोस्तों समझ में। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो क्या है ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स। ये हमारा है अंतिम कॉन्सेप्ट इस लेक्चर का। तो देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, सबसे पहले आप ये सामने माइक्रो इकोनॉमिक्स देख रहे हैं, आपको लगेगा कि ये तो हमारे बुक का नाम है। हाँ हमारे बुक का ही नाम है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसी के बारे में पढ़ेंगे। और ये माइक्रो, माइक्रो का मतलब आपको पता है, माइक्रो का अर्थ होता है छोटा और मैक्रो का अर्थ होता है बड़ा। मैक्रो क्या अर्थ होता है, बड़ा। तो मतलब माइक्रो इकोनॉमिक वो होती है जो छोटे लेवल पे पढ़ी जाती है और मैक्रो इकोनॉमिक वो होता है जो बड़े लेवल पे पढ़ी जाती है। ये तो आपके नाम से हो गया। हाँ तो चलिए अब इसको मैं आपको बताता हूँ। माइक्रो इकोनॉमिक वो होती है जो किसी एक इंसान की जब बात होती है, वो कितना कमा रहा है, कितना कंज्यूम कर रहा है, कितना प्रोड्यूस कर रहा है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर आता है। लेकिन जब वही पूरे होल वर्ल्ड की बात होती है, जैसे पूरे दुनिया में कितने लोग पढ़ा रहे हैं, मिस मान लीजिए इंडिया में बात करते हैं, वर्ल्ड को छोड़ दीजिए, जो पूरे इंडिया की बात करते हैं, मिस टोटल पॉपुलेशन की इनकम क्या है, टोटल पॉपुलेशन कितना कंज्यूम कर रहा है, कितना टोटल डिमांड है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के। हाँ तो दोस्तों मैं आपको बात बता रहा था, माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स पूरे देश में कितनी प्रॉब्लम होती हैं, पूरे देश में कितनी डिमांड है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आती है। अब देखते हैं हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ए ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ पे लिखा ही है ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। पेड़ का ब्रांच मत समझ लेना भाई, इकोनॉमिक्स का ब्रांच है। मतलब मान लीजिए ये पेड़ है, ये इकोनॉमिक्स का पेड़ है, तो इसके दो टहनी निकलेंगे, क्या माइक्रो, एक माइक्रो निकलेगा और दूसरी टहनी हमारी क्या निकल जाएगी, मैक्रो। हाँ तो दोनों ब्रांच हैं, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ इकोनॉमी। आया दोस्तों, इंडिविजुअल यूनिट की बात किया जाता है, मतलब मान लीजिए आप ही जो देख रहे हैं, आप कितना कंज्यूम कर रहे हैं, कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, ये सभी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। इसको प्राइस थ्योरी भी जाना जाता है, इट इज आल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी। अब इसको प्राइस थ्योरी क्यों जाना जाता है, इसके मदद से प्राइस डिटरमाइन होता है, बस इतना जान लीजिए। और कैसे डिटरमाइन होता है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसके बाद आता है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स मैंने आपको बता ही दिया कि वो पूरे देश की बात होती है, तो चलिए इसको देख लेते हैं।
माइक्रो इकोनॉमिक्स से ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, मैंने आपको इकोनॉमिक्स से कितनी ब्रांच बताई थी? 2 ब्रांच बताई थी। एक माइक्रो था जो कि पढ़ लिए हम लोग, एक माइक्रो है जो कि पढ़ रहे हैं। विच स्टडी द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ यूनिट ऑफ इकोनॉमी, मतलब एग्रीगेट का मतलब होता है एज होल, मतलब सभी के, मतलब आप हो गए, आपका दोस्त हो गया, फिर वो दोस्त के दोस्त का दोस्त हो गया, इन सभी को जब मिला कर पढ़ा जाता है तो उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है। समझ आया दोस्तों? इट इज आल्सो नोन एज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। अब इसको इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी क्यों जाना जाता है? क्योंकि इन लोग से इनकम पता की जाती है पूरे देश की और एम्प्लॉयमेंट कितना है पूरे देश में, इसलिए इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें और एक धांसू सा सब्सक्राइब कर दें, तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और नया वीडियो लाते रहेंगे। और उसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारा लेक्चर नंबर 2 देखिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।